जब परिंदे बीमार होते हैं, कबूतर है, तितर है, मुर्ग है, गाय भैंस भेड़ बकरी है, तो उसके लिए हर कोई परेशान हो जाता है, चाहे वो छोटा है वो बड़ा हो, क्योंकि उसका शौक़ का तो कोई मूल्य नहीं होता। उसके लिए असील मुर्ग की जो बीमारी है या गाय भैंस की बीमारी कह लें, बतखों की, मुर्गियों की, बिल्लियों की, कोई भी बीमारी है, इंजेक्शन सेम है। सेम इंसान बीमार है, जानवर बीमार है, सांस लेने वाली कोई भी चीज़ बीमार है तो उसे एंटीपायरेटिक इस्तेमाल होगा, दर्द है तो एनाल्जेसिक इस्तेमाल होगा, पुरगेटिव, उसके बाद एनालप्राइरिन, एंटीपायरिन, ये सभी इंजेक्शन सेम होती हैं, सिर्फ डोज का फ़र्क होता है मेरे दोस्तों, और कुछ भी नहीं। वीडियो की तरफ जाने से पहले जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। परिंदों का या मुर्ग का गर्दन को पुरों में छुपाकर एक जगह से सुस्त होकर बैठ जाना, जिसको कुंगड़ कर कहा जाता है, कुंगड़ कर बैठ जाना, या ज़्यादा शदीद बीमारी की सूरत में, बुखार की सूरत में मुर्ग अपनी गर्दन चोंच ज़मीन को लगा लेता है। ऐसा लगता है कि बस अब ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, अपनी सांस पूरी कर रहा है। उस सूरत में क्या करना है? उस सूरत में घबराना नहीं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और अगर उसकी ज़िंदगी है तो उसको कोई डर नहीं। देखें, शफा मिन जानिब अल्लाह है, और इलाज करना इंसान का फ़र्ज़ है। शफा अल्लाह पाक ने देनी है। तो सबसे पहले आपने जेंटाकोम्बिसिन, इसकी पिक्चर भी मैं लगा दूंगा। जेंटाकोम्बिसिन 3 से 4 पॉइंट आपने 4 से 5 पॉइंट आपने उसके सीने में लगाने हैं। ब्रीडी स्विंज, इंसुलिन वाली जो स्विंज होती है, या बच्चों के इंजेक्शन जो होती हैं ब्रीडी स्विंज कहा जाता है, उसके साथ आपने 4 पॉइंट लगाने हैं। और पैनाडॉल या फिर ब्रूफन 1 सीसी, ये 1 सीसी आपने पानी मिक्स करके परिंदे को ये पिला दें। ये पहले दिन की उसकी डोज़ है, पहले टाइम की डोज़ है। इससे उसका बुखार कुछ कम होगा। दूसरा, दोपहर को आपने यही चीज़ फिर सेम कर देनी है, और शाम को भी यही चीज़ सेम कर देनी है। मतलब 1 सीसी पैनाडॉल या ब्रूफन 1 सीसी पानी मिक्स करके उसको पिला देना है। और जो इंजेक्शन आपने लगाना है वो इंजेक्शन आपने सिर्फ दिन में 1 बार लगाना है। पैनाडॉल या ब्रूफन सिरप आपने दिन में 3 मरतबा देना है। इंजेक्शन आपने 1 बार देना है, ओनली 1 टाइम। सुबह के टाइम लगा लें या शाम के टाइम लगा लें। इससे इंशाल्लाह उसका बुखार टूट जाएगा। और इसके साथ उसको नरम ग़िज़ा देनी है। तो नरम ग़िज़ा इसलिए दी जाती है कि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर वो होता है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो ख़ुराक को हज़म कर सके। ख़ुराक को हज़म करने में तवानाई का अखराज होता है, तवानाई इस्तेमाल होती है, तो आपका परिंदा फिर मोशन की तरफ आ जाएगा। इसलिए नरम ग़िज़ा दें, खिचड़ी बना लें, बंद डबल रोटी दे लें, बंद दे लें, कोई भी ऐसी ख़ुराक आप दे लें। और इसके साथ कोई भी आप ट्रीटमेंट करें, इंजेक्शन कोई भी लगाएं, उसके साथ कोशिश किया करें कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक लाजमी इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक आपको हर किस्म के बैक्टीरिया से बचाएगा, अपॉर्चुनिस्टिक जो जर्म्स हैं उनसे बचाएगा। अदरवाइज़ जो जरासीम की कमज़ोरी या इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने से होती है, उन चीज़ों से बचाएगा। वेलोसेफ इस्तेमाल कर लें, सबसे बेस्ट है। ट्राइबर्सन ये भी अच्छा है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अच्छा है। जेंटाकोम्बिसिन, टेलोसिन, ये सब इंजेक्शन एंटीबायोटिक तो पर इस्तेमाल होते हैं और बहुत अच्छे इंजेक्शन हैं। और अगर परिंदे का बुखार ना टूट रहा हो तो डिक्लोरान 5 से 6 पॉइंट या 1 सीसी आप उसको डिक्लोरान सीने में लगाएं, इंशाअल्लाह ताला उसका बुखार टूट जाएगा। मेरे चैनल पर नए व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।